नमस्कार। मैं डॉक्टर रानी प्रगति प्रसाद, सहायक प्राध्यापिका, राजनीति विज्ञान विभाग, एसएस मेमोरियल महाविद्यालय, रांची। आज बीएस सेमेस्टर 6 के छात्र छात्राओं को गांधी जी एक दार्शनिक अराजकतावादी टॉपिक पर अपनी परिचर्चा प्रारंभ करने जा रही हूँ। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, महात्मा गांधी मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक व आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे, अतः उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। उनका मत था कि राज्य एक आवश्यक दुर्गुण है जो मानव जीवन के नैतिक मूल्यों पर आघात करता है। राज्य के विरुद्ध गांधी जी का पहला तर्क यह था कि राज्य का मूल हिंसा है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य नित्य प्रति के जीवन में उस पर बल प्रयोग द्वारा दबाव डालती है। इसकी जड़ें हिंसा में गड़ी हुई हैं। गांधी जी का कहना था कि राज्य द्वारा पुलिस, न्यायालय और सैनिक शक्ति के माध्यम से व्यक्तियों पर अपनी इच्छा थोपी जाती है। राज्य के विरुद्ध गांधी जी का दूसरा तर्क यह था कि राज्य एक बाध्यकारी शक्ति है जो मानव के व्यक्तित्व के विकास को कुंठित करती है। सन 1934 में उन्होंने एक अवसर पर कहा था, मैं राज्य की शक्ति में किसी प्रकार की वृद्धि को अधिकतम भय की दृष्टि से देखता हूँ। यद्यपि देखने में ऐसा लगता है कि राज्य कानून द्वारा शोषण को कम कर रहा है, तथापि वास्तविकता यह है कि राज्य मानव व्यक्तित्व का विनाश कर उसको सबसे बड़ी हानि पहुंचाता है। गांधी जी की मान्यता थी कि राज्य आज्ञा देता है और आज्ञा अपने साथ व्यक्ति के कार्यों का नैतिक मूल्य कायम नहीं रख सकती। राज्य के विरोध में गांधी जी का तीसरा तर्क था कि अहिंसा पर आधारित किसी भी आदर्श समाज में राज्य सर्वथा अनावश्यक है। यद्यपि वैकुनिन, क्रोपोटकिन और अन्य अराजकतावादी भी राज्य को आवश्यक और वैध समझते थे, किंतु उनकी युक्तियों के विपरीत गांधी जी की युक्ति पूर्णतः नैतिकता पर आधारित थी। गांधी जी राज्य को एक आवश्यक बुराई समझकर उसको तिरस्कृत करते थे, क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि मनुष्य मूलतः एक आध्यात्मिक प्राणी है जिसका वास्तविक स्वभाव स्वतंत्रता है। ग्रीन की भांति उनका भी विश्वास था कि मानव आत्मा की स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन जहाँ ग्रीन का विश्वास था कि स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है, वहाँ गांधी जी के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ था पूर्ण आत्मानुशासन और आत्मसंयम अथवा आंतरिक स्वराज, जो केवल प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति में ही संभव। गांधी जी ने यद्यपि पूर्ण अहिंसात्मक और राज्यहीन समाज की कल्पना की थी, किंतु वे स्वप्नलोकीय विचारक न होकर एक यथार्थवादी विचारक थे। वे यह जानते थे कि वास्तविक मानव जीवन में पूर्ण अराजकता की अवस्था स्थापित होना संभव नहीं है। वे समझते थे कि आधुनिक समय में समाज के सभी सदस्यों से पूर्ण आदर्श नैतिकता की आशा करना अव्यावहारिक है। अतः उन्होंने प्लेटो के समान मानव दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम राज्य का प्रतिपादन किया, अर्थात यह स्वीकार किया कि संपूर्ण संसार में एक प्रधान रूप में अहिंसात्मक राज्य तो संभव है, किंतु पूर्णतः अहिंसात्मक राज्यहीन समाजहीन समाज नहीं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि समाज में मानव के सामाजिक आचरण को विनियमित करने के लिए एक प्रकार की सरकार
अथवा राजनीतिक सत्ता अवश्य होनी चाहिए, बशर्ते कि वह कम से कम शासन करे। थोरू की भांति उनका दृढ़ विश्वास था कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है। गांधी जी मनुष्य के स्वावलंबी जीवन के समर्थक थे और चाहते थे कि राज्य अपने कार्यों को कम क्षेत्रों तक सीमित कर दे। राज्य के अनुचित और अनावश्यक हस्तक्षेप को वे अप्रजातांत्रिक मानते थे। उनका कथन था कि एक राष्ट्र जो राजकीय हस्तक्षेप के बिना अपना कार्य सुगमता और प्रभावशाली ढंग से करता है, वह वास्तव में सच्चे रूप में प्रजातंत्रात्मक है। जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ शासन प्रणाली केवल नाम मात्र के लिए ही प्रजातंत्रीय होती है। गांधी जी राज्य को एक साध्य न मानकर साधन मानते थे। अपने अहिंसात्मक लोकतंत्र में, जो उनके राज्यहीन समाज के आदर्श के सबसे निकट है, गांधी जी जिस प्रकार की सत्ता का समर्थन करते थे, वह विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अहिंसात्मक ढंग से निराकरण करने वाली थी। इसमें सशस्त्र पुलिस हो सकती है, किंतु उनका स्वरूप और आचरण अहिंसात्मक होगा। शस्त्रों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाएगा। वास्तव में पुलिस दंडनात्मक न होकर सुधारात्मक होंगी। इस अहिंसा प्रधान राज्य के जेल खाने भी सुधार गृह होंगे। गांधी जी का विश्वास था कि प्रजातंत्र को अहिंसात्मक साधन द्वारा मूर्तिमान किया जा सकता है, परंतु वे लोकतंत्र की बहुमत संबंधी समस्या के प्रति जागरूक थे। उनका विचार था कि लोकतंत्रात्मक शासन के सुचारू संचालन के लिए बहुसंख्यकों की भांति अल्पसंख्यकों का सहयोग भी आवश्यक है, क्योंकि बहुमत द्वारा एक जीवित श्रद्धा का निर्माण नहीं हो सकता। बहुमत द्वारा निर्मित सरकारों का एक दुष्प्रभाव व्यभिचार है। गांधी जी ने कहा कि मनुष्य को बहुमत को अल्पसंख्यकों के विचारों का स्वागत करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि बहुमत सदैव सत्य हो। सार्वजनिक हित, जो प्रत्येक लोकतंत्रात्मक शासन का मौलिक गुण है, एक वर्ग अथवा व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कहना असत्य है। बहुमत सदैव शक्तिशाली होता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति 1000 मूर्खों से निश्चय ही अच्छा है। गांधी जी ने बतलाया कि सच्चे लोकतंत्र के अंतर्गत बहुमत में आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और अल्पसंख्यक वर्ग को भी बहुमत की उचित बातें स्वीकार करनी चाहिए। धन्यवाद।